किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे क्षेत्र के एक लाडला जो हम सबके निर्देशक व मार्गदर्शक परम श्रद्धेय विधायक, मैं तो यही कहूंगी इस मंच में है, मुझे नहीं लगता वो निषाद है, मुझे नहीं लगता निषाद है, क्योंकि हमारे हर एक समाज में आकर के उन्होंने अपना सहभागिता निभाया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो गौड़ समाज के हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी विधायक जी के लिए कि उन्होंने हमारे जिला स्तर का जो भवन बना हुआ है, वह भवन नहीं था, लेकिन अभी सिडनी में जो भवन बना है, 20 लाख का जो भवन बना है, परम श्रद्धेय विधायक, अब इसी मंच में कहूंगी कि भैया ठाकुर जी का देन है, उसके लिए आप लोग जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान कीजिएगा, जिसके उनकी बदौलत आज हमारे जिला का भवन का निर्माण हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी गरिमामय उपस्थिति दे करके आज हमारे चिंचबोर में अपनी गरिमामय उपस्थिति दिए हैं, मैं हमारे समाज की ओर से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मंचासीन हमारे गोरवाना गौड़ समाज जिला बालोद के अध्यक्ष परम श्रद्धेय कुंजाम जी, और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित हमारे तहसील के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बड़े भैया दिलीप मंडावी जी, साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बड़े भैया साहू, और साथ ही साथ यहाँ पे सभी वरिष्ठ मेरे पिता तुल्य पदाधिकारीगण, मातृशक्ति के रूप में मंचासीन हमारी ममतामयी करुणामयी हमारी कविता बहन ठाकुर जी, साथ ही साथ इस मातृशक्ति के रूप में यहाँ पे उपस्थित परिक्षेत्र से आए हुए, दूर दराज से आए हुए सभी मातृशक्तिगण, आप सभी के कोमल स्वरूप चरणों पर मेरा सादर सेवा जोहार स्वीकार हो। बड़ी हर्ष एवं गौरव की बात है कि हमारे इस ग्राम चिंचबोर की इस पावन धरा पे यह गौड़ समाज के कार्यक्रम जो हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने एकता, संगठन और जागरूकता का परिचय देते हुए आप लोगों ने यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारा समाज यहाँ पे नृत्य के माध्यम से देखे, आप लोग जब कलश यात्रा निकले तो मेला पाठा के माध्यम से देखे, वहाँ पे हमारा संस्कृति को उभार कर आ रहे थे बच्चे। हम गौड़ समाज प्रकृति के पुजारी हैं और संस्कृति के आधार पर चलते हैं, ये हमारे गौड़ समाज के इतिहास गवाह है। आज हमारे समाज के लोग आज बढ़ चढ़ करके आज इस समाज के लिए उत्थान किए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बस्तर की जल, जंगल, जमीन असलियतों को बचाए रखने के लिए हमारे पुरखों ने हमारी समृद्धि है ऐसा सोचकर उनके संरक्षण किए। आज हमारे बस्तर की जल, जंगल की कटाई हो रही है, ये बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें बड़ी तकलीफ होती है, दुख होती है, जो हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने माँ को गले लगाए। आज उस जल, जंगल, जमीन को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। शासन सत्ता पे बैठे और हमारे जल, जंगल को कटाने के लिए अधिकृत कर दिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वहाँ पे काट रहे जल, जंगल, इस जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आप लोगों को एकता और संगठन के साथ लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हमारी जल, जंगल ये बच पाएगा। और मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, तो खास तौर पे मैं
देना है, क्योंकि हमारे समाज जो है मातृशक्ति की वहाँ बहुलता नहीं होती, उनके अभाव में कई कोरम की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे जिला गोवाना गौर महासभा हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, जिसके तत्वाधान पे हमारे निम्नावली पुस्तक पे हमारी मातृशक्ति जनों को उस चाहे समाज के उत्थान के क्षेत्र पे हो, चाहे रोटी बेटी की समस्या के निदान के क्षेत्र पे हो, चाहे संवैधानिक समस्या निराकरण के क्षेत्र पे हो, इस क्षेत्र पे कार्य करने के लिए हमारे जिले में बालोद जिले में मातृशक्ति के अनुपस्थिति पर ही कार्यवाही कोरम की पूर्ति पर ही कार्य किया जाएगा। ये बैठक नियमावली पुस्तक पे आदेशित कर दिए हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि वहाँ 100% महिलाओं की उपस्थिति बैठक में नहीं होती। आप लोग मात्र सावा बदौर करगांव रोपा तक सीमित हो गए हो। मैं तो यही कहना चाहूंगी, हमारा दिमाग करगांव सावा तक रह जाएगा। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर्पस में भी आप लोग नहीं जान पाओगे, क्योंकि हमारे संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे गौर संविधान के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा संविधान में नियम लागू किए, कानून लागू किए गए हैं। जो आप लोग जब बैठक में नहीं जाओगे तो आप नियम कानून को क्या जानोगे? जब प्रशासनिक तौर पे आपका हक और अधिकार की बात आती है, आप लड़ नहीं पाते, प्रशासनिक योजना की लाभ नहीं उठा पाते, अपने आदिवासी समाज के आरक्षित का फायदा नहीं उठा पाते। ये हमारी अज्ञानता है, जो बैठक में नहीं जाते, इस कारण से हम सारी चीजों से चूक जाते हैं। आप बैठक में जाओगे तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे समाज, ग्रामीण अंचल पे, हमारे गांव समाज पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी तात्कालिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। बैठक में जाओगे तो आप में जिज्ञासा मनोबल बढ़ेगा, जो कि हमारी संवैधानिक जो कार्य है उस पर अधिकारी के पास जाकर के अपने हक और अधिकार को डटकर लड़कर आप हासिल कर सकते हैं। आपको इतनी सारी यानी कि मातृशक्तियों को छूट मिला है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग जाओगे आरक्षित तो मिल ही रहा है, लेकिन आरक्षित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 32% आरक्षण करके तो बस वहीं तक सीमित रह गए। लेकिन आप लोगों को एकजुट हो करके अगर आप अपनी मातृशक्ति का एक तटस्थता दिखलाओगे तो मैं कहूंगी कि संवैधानिक तौर पे आपको एक मिला है, पद प्रतिष्ठा की गरिमा मिला है, जैसे सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, हमारे विधायक जी बैठे हैं, उसके हैट्रिक आने बाद आप मातृशक्ति लड़ सकते हैं विधायक के सीट पे। अभी उनकी हैट्रिक की बारी है, 2 पंचायतें लड़ चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप में वो शक्ति है, वो हौसला है, वो बुलंदी है, वो जोश है, वो जुनून है। आप इस पद प्रतिष्ठा की गरिमा को पा सकते हैं। इसके लिए आपको जिला बैठक में आकर के आपको सम्मिलित होना है। जब भी देखती हूँ हमेशा जिला बैठक में वो भैया क्या नाम भैया हमेशा भगवान दास ठाकुर जी, ये हमेशा उनकी उपस्थिति जिला बैठक में रहते हैं। कभी कभी हमारी मातृशक्ति के रूप में कविता बहन जी जिला बैठक में जाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आते? वो भी तो परिवार वाले हैं, वो भी तो अपना बीवी बच्चे छोड़ के जाते हैं भैया। तो ये भाभी में बैठे का भैया नहीं छोड़ सको एक दिन बाद, आप लोग भी छोड़ के जिला बैठक में आना है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ
में स्थापना कार्यक्रम हुआ है, इसमें संकल्प लेकर जाएंगे तभी हमारी इस स्थापना हमारे गौ समाज के तत्वाधान पे हो रहा है वो सार्थक होगा। आज यहाँ के वक्ता बताए हैं कि मातृशक्ति के रूप में वक्ता बताया कि मातृशक्ति के रूप में बच्चे को संगठित रखना है। और खासतौर से मैं मातृशक्ति पर ही फोकस डाल रही हूँ कि आप लोगों के संरक्षण में बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का बच्चा आने वाला कल का भविष्य है। आज का बच्चा आने वाला कल की भविष्य है। सच बोले यहाँ आपके तहसील अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमेशा बोलते हैं, लेकिन अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ ये प्रत्यक्ष रूप से हर गांव में देखने को मिल रहा है। आप जाओगे बच्चे के जेब देखोगे तो आपको पेन और कलम नहीं मिलेगा, उसके जेब में क्या मिलेगा? आपको पाउच मिलेगा। ये तय है, नहीं कभी घूम के देखो बच्चे खड़े हैं। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को अच्छा संरक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा अभी आपके परिक्षेत्रीय अध्यक्ष गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा बात शिक्षा के तौर पे वो एक संक्षिप्त बात रखे 3 पॉइंट, वो एकदम सार्थक है। उस पर अगर गंभीरता पूर्वक आप लोगे तो आपकी जीवन सार्थक है। बहुत अच्छी बात बोले हैं 3 पॉइंट शिक्षा 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 के क्षेत्र पे अगर बच्चे जब तक शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कोई भी पद प्रतिष्ठा की गरिमा को पा नहीं सकता, चाहे वह सामाजिक के क्षेत्र पे हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र पे हो, चाहे कर्मचारी के क्षेत्र पे हो। शिक्षा के बिना कोई भी पद प्रतिष्ठा को पा लेना संभव नहीं है। इसलिए बेटी को आप लोग अच्छा पढ़ाइए, क्योंकि बेटी 2 फूलों को तानने वाली होती है। ओस की धूप की तरह होती है बेटियां, ओस की धूप की तरह होती है बेटियां। पूत अगर सपूत बन जाए तो, पूत अगर सपूत बन जाए तो मायके और ससुराल दोनों फूलों को तारने वाली होती है बेटियां, दोनों फूलों को तारने वाली होती है बेटियां। तो मैं इसीलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि इन बेटी को आप लोग अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, उसे हमारी संस्कृति के बारे में बताइए। आप लोग यानी कि बच्चे को हम लोग चाहे युवा हो चाहे किशोरी हो, हम बच्चे को अपनी गोत्र अपनी संस्कृति हमारे गोत्र में कौन से 18 भाई को छोड़कर क्या क्या बनते हैं, नेता मंडावी किसके साथ कौन समझाना होता है, इस चीज को बारीकी से अगर बच्चे होता है, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए। हमारा कमजोरी यही है, जो बच्चे गलत कदम उठाते हैं, अंतर जाति विवाह करते हैं, तो यही है कि हमारी संस्कृति को पहचान नहीं पाते और हमारी लेन देन क्या है, रोटी पेटी किसमें चलता है, क्या होता है, हमारे किसके साथ समझाना है, किसके साथ भाई है, ये जानकारी के अभाव के कारण बच्चे फिसल करके अंतर जाति विवाह करते हैं। इस पर अंकुश लगाने की आपकी जरूरत है। आप बच्चे को बैठा कर समझाइए कि बेटा हम मंडावी हैं तो नेताओं के साथ हमारा संधानो है, हम उनके साथ विवाह करेंगे, तो बच्चा अच्छी तरह से समझेंगे कि मेरा संधानो इसके साथ है, इनके साथ मेरे को विवाह करना है। तो ये सारी चीज बारीकी से बच्चे को समझाने के लिए खास तौर पर मातृशक्ति को सौंप रही हूँ। और बोलने में तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े वक्ता लोग बैठे हुए हैं, तो मैं